हो गए मुझे गोकुल से यहाँ आए। क्या सोचते होंगे गोकुल के सभी लोग माँ जी के खो जाने के कारण? इन्होंने क्या सोचा होगा मेरे बारे में? कृष्णा के भी दर्शन नहीं हो पा रहे। कितनी अभागी हूं मैं। जमुना, पौधों को पानी दे दिया? पानी दे रही हूँ गुरु माँ। जमुना, क्या कर रही हो? कृष्ण, तुम पौधों को पानी दे रही हो या मुझे नहला रही हो तुम? अभी बताता हूँ। अरे सो गई क्या? मुझे नहला दिया। अरे मैं भीग रहा हूँ भाई। हंस क्या रही हो? पहुँचो मुझे ठंडी लग रही है। मैं बीमार हो गया तो? भूल हो गई कृष्णा। जब से तीर्थ यात्रा पर आई हो विलक्षण हो गई हो। क्या कर रही हो? मुझे गुदगुदी हो रही है। तुम रो रही हो? कहाँ रो रही हो कृष्ण? मत रो, घर की याद आ रही है ना? रो नहीं, मैं जानता हूँ तुम्हें घर की याद आ रही है जमुना। बहुत दिनों से मटकी नहीं फोड़ी ना? कृष्णा, वो कैसे हैं? कौन वो? अरे वो तुम्हारे वो का नाम नहीं है क्या? हाँ, वो जिसका नाम पत्नी नहीं लेती। सुमंत ना, वो खुश है। दूसरा विवाह करने वाला है। तुम्हारा वो तुम यही रहो तुम आओगी तो वो दूसरा विवाह नहीं करेगा। क्यों करेगा? मैं कैसे आ सकती हूँ कृष्णा? क्यों नहीं आ सकती? मैं हूँ ना। तुम्हें ले जाने के लिए ही तो आया हूँ। सच कृष्णा? सच्ची। तुम जाओ, गुरुजी से पूछ कर आओ। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। ठीक है कृष्णा, मैं ऋषिवर से पूछ कर आती हूँ। शीघ्र जाओ। तुम भी चलो मेरे साथ। नहीं, तुम जाओ, तब तक मैं पेड़ में पानी देता हूँ। जाओ जाओ। सुनो, मेरे लिए
माखन लेके आना। लाओगी ना? जाओ जाओ। प्रणाम ऋषिवर। महर्षि, वो कृष्ण कृष्ण मुझे स्वयं स्वयं गोकुल ले जाने के लिए आया है। कृष्ण? हाँ, वो वहीं खड़ा है। आप आज्ञा देंगे तो मैं कृष्ण के साथ गोकुल चली जाऊंगी। आइए, मैं दिखाती हूँ। आइए ऋषिवर, कान्हा वही है। कहाँ है कृष्ण? वहाँ। कान्हा? 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 कन्हैया? कन्हैया? प्रणाम प्रभु। जमुना से मिला है प्रभु? बेचारी वो उदास से राधे, पति जब साथ नहीं होता तब हर पत्नी उदास हो जाती है। जमुना के साथ छल हुआ है। हाँ प्रभु, जानती हूँ। इतनी निष्पाप है जमुना कि वो अपने आप को अपराधी मानने लगी है बेचारी। वो गोकुल आना भी चाहती है लेकिन आने से डरती है। आप क्यों नहीं लेकर आए? उसे आपको साथ लाना चाहिए था। तुम तो जानती हो ना, जब मनुष्य एक पग सत्य की ओर चलता है तो ईश्वर उसकी ओर 10 कदम बढ़ाते हैं। अच्छा, ये बात थी। अब मैं समझ गई प्रभु। प्रभु, देवर्षि, कृष्ण ने सत्य ही तो कहा। सत्य परमात्मा का तेज है, परमात्मा का रूप। सत्य की दिशा में बढ़ने का अर्थ परमात्मा की दिशा में बढ़ना। परंतु जमुना प्रभु। देवर्षि, जमुना सत्य को सत्य मान बैठी। इसीलिए तो कृष्ण ने कहा कि जब जमुना सत्य की ओर अर्थात गोकुल की ओर अपने पग बढ़ाएगी तब कृष्ण उसकी सहायता करेंगे। सत्य है प्रभु। नारायण नारायण।
आग की तरह ही मेरे मन में आग जल रही है। अपमान की आग, अपमान की आग। स्वयं महारानी ने मेरा अपमान किया। मेरे परम मित्र की पत्नी ने, मेरी भाभी ने मुझे तुच्छ समझा, तुच्छ। कारागार के सभी द्वार बंद कर दिए जाएं। महारानी, अगासुर को निकलने दीजिए। मैं अगासुर को ही बंदी बनाना चाहती हूँ। मुझसे अपने आप को बचाने के लिए कृष्ण को पुकार रही थी, उसी कृष्ण को जिसका वध करने के लिए मथुरा नरेश ने मुझे नियुक्त किया है। परंतु अचानक सुदर्शन चक्र वो कहां से आ गया? वो कहां से आ गया? मैंने उन सब बातों को भूलने का बहुत प्रयास किया, परंतु नहीं भूल सका। मैं अपना अपमान नहीं भूल सकता, न ही मथुरा नरेश को दिया वचन भूल सकता हूं कि मैं कृष्ण का वध करूंगा, परंतु ये अपमान मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है। मथुरा नरेश, मुझे क्षमा कीजिए। मेरे मन में लगी आग जब शांत करेंगे तभी मैं गोकुल जाऊंगा। मैं लौट रहा हूं, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। मथुरा नरेश, मुझे क्षमा कीजिए, मैं वापस जा रहा हूं। भाभी, प्रणाम भाभी। प्रणाम महारानी केशनी। वसुदेव जी, अघासुर ने आप लोगों को कोई हानि तो नहीं पहुंचाई? नहीं, आपने हमारी पूछताछ की, हमारे सारे घाव भर गए। आपने अपने प्राण संकट में डालकर। वसुदेव जी, प्राण जब तक संकट में ना आए तब तक ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होता। मैं ये भूल गई थी वसुदेव जी कि कृष्ण जो सबकी रक्षा करते हैं, उनको रक्षण की क्या आवश्यकता है? अघासुर मृत्यु बनकर मेरे सामने खड़ा था और कृष्ण ने मेरी रक्षा करते हुए मुझे आत्म साक्षात्कार कराया कि कृष्ण स्वयं जिसका पालनहार, तारणहार है, मृत्यु उसको स्पर्श भी नहीं कर सकती। हम सब दुर्भाग्यशाली हैं वसुदेव जी। मथुरा नरेश कंस को इसका आत्म साक्षात्कार पता नहीं कब हुआ। भाभी, महारानी केशनी, भाभी, भाभी, स्वामी, भाभी। समझ गई ना? हाँ, सुमंत अच्छा लड़का है। बता देना अपनी ननद को। दामिनी भी अच्छी है। सास नहीं, माँ बनेगी तुम्हारी ननद की। हाँ, मैं आज ही इनसे बात करूंगी। क्यों चाची जी, कौन सा पाठ पढ़ा रही है? हमें भी बताइए। तुम्हें क्या? चलो जाओ यहाँ से। जमुना ने क्या बिगाड़ा है? क्या कह रही थी? कुछ नहीं। सुमंत अच्छा लड़का है। दामिनी मौसी सास नहीं बनेंगी, माँ बनेंगी। तो इसमें झूठ क्या है? तो आप अपनी बेटी का विवाह क्यों नहीं करा देती उससे? खुश रहेगी ना गंगा? चुप, छोटा मुंह बड़ी बात करता है। आप बड़ा मुंह
छोटी बात करती हो। चाची जी, जमुना को छोड़ दिया। मौसी सुमंत अच्छा कैसे हो सकता है? देख भी रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ। चाची जी, जमुना का बुरा नहीं होने दूंगा। आपको पता है जमुना आ रही है। जमुना आ रही है? वो देखो, जमुना रो रही है। मैं सत्य कह रही हूँ महर्षि, कृष्ण आया था। यही तो तुम्हारा भ्रम है पुत्री। भ्रम? हाँ पुत्री, शरीर से तो तुम यहाँ हो, परंतु तुम्हारा मन गोकुल में है। तुम गोकुल जाना तो चाहती हो, परंतु जाने से डरती हो। तुम्हें कोई सहारा चाहिए गोकुल जाने के लिए, और वो सहारा तुमने कृष्ण में ढूंढा है। पुत्री, इसीलिए तुम्हें भ्रम हुआ है कि कृष्ण तुम्हें ले जाने के लिए यहाँ आया हुआ था। परंतु क्या एक बच्चा गोकुल से इतनी दूर अकेला यहाँ आ सकता है? इसमें रोने की क्या बात है पुत्री? याद रखो, यदि तुम सत्य से दूर भागोगी तो जीवन से दूर हो जाओगी। मैं क्या करूं ऋषि? गोकुल चली जाओ। मैं कुछ कन्या और स्त्रियों को तुम्हारे साथ भेजता हूं। वो तुम्हें सुरक्षित गोकुल पहुंचाकर वापस लौटाएंगे। भाग क्यों रहे थे तुम? छोड़ दो हमें छोड़ दो। चुप! मैं तुम्हें खाने वाला नहीं हूँ जो भयभीत हो रहे हो। यदि मैं चाहूँ तो संपूर्ण मथुरा को निकल सकता हूँ। फिर हमारे पीछे क्यों पड़े हो? जाकर अमात्य चाणूर से कह दो कि अगासुर ने तुरंत बुलाया है। जाओगे अथवा नहीं? जाएंगे, अवश्य जाएंगे। तो फिर जाओ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।